आज से हम लोग देखते हैं क्लास 11th ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं किसको है? कहता है कि ट्रिगोनोमेट्री जो है या जो वर्ड है ट्रिगोनोमेट्री, यह ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ट्रिगोनोमेट्री जो होता है कि the word of trigonometry, the word of trigonometry from a Greek letter, यह जो वर्ड है ट्रिगोनोमेट्री, यह ग्रीक लेटर ट्राई का मतलब 3, गोनिया का मतलब होता है एंगल, और मेट्रॉन इसका मतलब होता है टू मेजर। यानी कि यह जो ट्रिगोनोमेट्री है वह ग्रीक लेटर से लिया गया है। ग्रीक लेटर का 3 वर्ड है। ट्राई का मतलब 3, गोनिया का मतलब होता है एंगल, और मेट्रॉन का मतलब टू मेजर। अर्थात इट मीन्स द मेजरमेंट ऑफ, measurement of triangle of 3 angles, कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल के मेजरमेंट का अध्ययन, या किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगलों की माप क्या कहलाएगा? 3 एंगल की माप ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। ट्रायंगल इट मीन्स द मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल ऑफ 3 एंगल्स। या तो इस ढंग से ट्रिगोनोमेट्री, बार-बार समझिए ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है कि यह जो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड है यह ग्रीक लेटर से लिया गया, जिसमें ट्राई का मतलब 3, गोनिया का मतलब एंगल, और मेट्रॉन का मतलब टू मेजर। अर्थात ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ हो गया 3 कोणों की माप। इसको दूसरे सेंस में आप ये भी कह सकते हैं कि इट डील्स विद द मेजरमेंट, ऑफ साइड एंड एंगल। की ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है कि जिसमें किसी ट्रायंगल के साइड और एंगल के मेजरमेंट के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो वह आपका क्या कहलाएगा? सेड टू बी ट्रिगोनोमेट्री। इट्स यूजेज, इसका यूज कहाँ किया जाता है? इट्स यूजेज इन पॉलीगन एंड सर्किल। ट्रिगोनोमेट्री का यूज पॉलीगन और सर्किल के क्षेत्र में बृहद पैमाने पर किया जाता है। तो ट्रिगोनोमेट्री क्या हो गया कि मैथ का वह ब्रांच जिसमें हम किसी भी ट्रिगोनोमेट्री के तीनों साइड, किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड और तीनों एंगल के मेजरमेंट के बारे में अध्ययन करते हैं, तो वह ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। फिर से देखिए ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है कि ट्रिगोनोमेट्री जो होता है कि मैथ का वह ब्रांच जिसमें किसी ट्रायंगल के तीनों साइड और तीनों एंगल के मेजरमेंट के बारे में अध्ययन करे, तो वह ट्रिगोनोमेट्री कहलाएगा।
ट्रिग्नोमेट्री का यूज जो होता है पॉलीगन और सर्किल के क्षेत्र में बृहद पैमाने पर किया जाता है, और इसका खोज करने वाला जो मैथमेटिशियन है, who is the first mathematician Euler, who is the first mathematician Hipparchus gave some principle। इसका खोज जो किया था वह हिपार्कस ने किया था और उसने कुछ सिद्धांत दिए थे। तो ट्रिग्नोमेट्री के खोज का श्रेय हिपार्कस को जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। अगला है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, कि किसी भी एंगल के मेजरमेंट का यूनिट क्या है। तो हम लोग जो अभी भी है कि ज्योमेट्री को जनरली तीन लिखिएगा। देयर आर थ्री सिस्टम, देयर आर थ्री सिस्टम ऑफ यूनिट मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल के मापने का जो है वो अभी तक तीन सिस्टम है। पहला, इसको हम लोग कहते हैं सेक्साजेसिमल या ब्रिटिश सिस्टम। सेक्साजेसिमल या ब्रिटिश सिस्टम। तो यह सिस्टम क्या होता है? इस सिस्टम में 90 डिग्री को हम लोग 90 इक्वल पार्ट में बांटते हैं। लिखिएगा, in this system right angle divided into 90 equal parts called डिग्री। का क्या कहा कि इस सिस्टम में 90 डिग्री को हम लोग 90 भाग में बांटते हैं, जो डिग्री कहलाता है। फिर ईच डिग्री डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स। अब प्रत्येक डिग्री को 90 भाग में बांटा गया। ईच डिग्री डिवाइडेड इनटू 90 नहीं, ईच डिग्री डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड। ईच डिग्री डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड मिनट, एंड ईच मिनट divided into 60 equal parts called second। अब क्या कहा कि प्रत्येक डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया तो वह मिनट कहलाएगा, और फिर प्रत्येक मिनट को यदि 60 इक्वल पार्ट में बांटे तो वह सेकंड कहलाएगा। यानी कि इसमें बताया गया है कि वन राइट एंगल में 90 डिग्री होता है, और फिर 90 डिग्री को कितना भाग में बांटा गया है? 60 इक्वल पार्ट। यानी कि एक डिग्री में 60 मिनट होता है।
और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। सिंगल डैश मिनट को डिनोट करता है, डबल डैश क्या चीज, अगर सिंगल डैश है तो यह मिनट को डिनोट करेगा, यदि डबल डैश है तो यह सेकेंड को डिनोट करेगा। तो सिंगल डैश मिनट और डबल डैश सेकेंड को डिनोट करता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी एंगल को मापने का जो अभी तक सिस्टम है वह 3 सिस्टम में मापा गया। पहला को सेक्साडेसिमल या ब्रिटिश सिस्टम। इस सिस्टम में 90 डिग्री को 90 भाग में बांटा गया जो डिग्री कहलाया। फिर प्रत्येक डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में बांटा गया जो मिनट कहलाया, और प्रत्येक मिनट को फिर 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया तो वह सेकेंड कहलाया। दूसरा सिस्टम जो है दूसरा है सेंटिसिजिमल या फ्रेंच सिस्टम। सेंटिसिजिमल या फ्रेंच सिस्टम। अब क्या कहा गया कि सेंटिसिजिमल में इस सिस्टम में 90 डिग्री को 100 इक्वल पार्ट में बांटा गया। लिखेगा कि in this system right angle divided into 100 इक्वल पार्ट्स। इस सिस्टम में क्या कहा गया कि 90 डिग्री को 100 इक्वल पार्ट में बांटा गया जो ग्रेड कहलाया, कॉल्ड ग्रेड। फिर क्या किया गया कि ईच ग्रेड डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, 100 इक्वल पार्ट्स called minute, and each minute divided into 100 equal parts called second। अब क्या कहा गया कि सेंटिसिजिमल या फ्रेंच सिस्टम क्या होता है कि इस सिस्टम में 90 डिग्री को 100 इक्वल पार्ट में बांटा गया जो ग्रेड कहलाया। फिर प्रत्येक ग्रेड को 100 इक्वल पार्ट में बांटा गया तो वह मिनट कहलाया, और प्रत्येक मिनट को जब फिर 100 इक्वल पार्ट में बांटा गया तो वह सेकेंड कहलाया। यानी कि इसमें क्या कहा कि एक राइट एंगल में, वन राइट एंगल में 100 ग्रेड होता है, और इसमें बताया गया कि वन राइट एंगल में 100 ग्रेड होता है, और एक डिग्री में 100 मिनट और 1 मिनट में 100 सेकेंड। तो फ्रेंच सिस्टम में बताया गया कि वन राइट एंगल में 100 ग्रेड, एक डिग्री में 100 मिनट और 1 मिनट में 100 सेकेंड होता है। तीसरा सिस्टम है सर्कुलर मेजर। तीसरा जो आपका है इसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर मेजर, या इसको रेडियल भी कहते हैं। सर्कुलर मेजर या रेडियल, यह क्या कहता है कि द एंगल
the angle subtended at the center by an arc whose length is equal to its radius. अब सर्कुलर मेजर या रेडियस क्या होता है? तो कॉल्ड 1 रेडियन. It is denoted by 1 to the power c. अब यह क्या कहा सर्कुलर मेजर कि किसी सर्किल में सेंटर पर बनाया गया कोण 1 रेडियन कहलाएगा जब लेंथ ऑफ आर्क किसके इक्वल हो जाए? रेडियस के इक्वल हो जाए. यानी कि ये कोई आपका सर्किल है और ये सेंटर है, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है. तो ये जो यहाँ से यहाँ तक है इसको हम लोग एल लेंथ ऑफ आर्क कहते हैं. ये जो है ये लेंथ ऑफ आर्क या ए से बी तक का जो है ये लेंथ ऑफ आर्क कहलाएगा या रेडियस कहलाता है. तो क्या कहा कि जब लेंथ ऑफ आर्क और लेंथ ऑफ रेडियस इक्वल हो जाए तो इस पर जो एंगल बनेगा यह 1 रेडियन बनता है. यानी कि एंगल AOB 1 रेडियन. तो रेडियन क्या कहा कि किसी सर्किल में सेंटर पर बनाया गया एंगल यदि 1 रेडियन बनेगा कब? जब लेंथ ऑफ आर्क और लेंथ ऑफ रेडियस इक्वल हो जाए तब 1 रेडियन का एंगल फॉर्म होता है. नोट में देखिएगा कि नोट में बताया गया है कि रेडियन जो होता है रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल. रेडियन जो होता है वह एक अचर कोण होता है, कांस्टेंट एंगल होता है. दूसरा कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है. पाई रेडियन में 180 डिग्री. अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मीनिंग ऑफ पाई. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे मीनिंग ऑफ पाई कि मीनिंग ऑफ पाई क्या होता है. नेक्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ पाई कि पाई का मतलब क्या होता है. तो द रेशियो ऑफ circumference and diameter of a circle is always constant. This constant value be denoted by पाई. अब पाई का क्या बताया कि किसी सर्किल का सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है वह आपका पाई कहलाता है. और पाई हमेशा कांस्टेंट वैल्यू होता है और यह जो होता है इट इज ए इरेशनल नंबर. पाई जो है
वह इरेशनल नंबर है। दूसरा कि पाई का वैल्यू हम लोग पढ़े हैं 22/7 या 3.14 या 355/113, यह पाई का वैल्यू आपका होता है। अब आगे हम लोग पुनः क्या देखेंगे नोट में कि when given a length of an arc BL and radius BR, angle B थीटा, तो एक फॉर्मूला याद रखेंगे, थीटा इज इक्वल टू L/R, थीटा इज इक्वल टू L/R। हम लोग पिछले क्लास में, आज के क्लास में हम लोग थ्योरी पढ़े, पिछले क्लास आगे के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।